इमोशन से भरा हुआ यह ट्रैक अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इल्जाम, साजिश और बदले की आग में झुलसती एक बेटी पूरी तरह टूट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक माँ है जो अपने अपमान और दर्द का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक चाल चलने वाली है गिनी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सबको हिला कर रख देगा। कोर्ट रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी आरती फूट फूट कर रोते हुए खड़ी होती है और कांपती आवाज में कहती है, सब कुछ बर्बाद हो गया रे, सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक आदर्श नारी थी, एक ईमानदार रिपोर्टर थी, लेकिन इस औरत ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आरती की आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी साफ झलक रही होती है। उसी वक्त एसीपी पंकज सख्त लहजे में अंजलि की तरफ देखते हुए कहते हैं, आरती पुलिस कस्टडी में ही रहेगी। ये कानून का फैसला है और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। ये सुनते ही अंजलि का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फेथ आगे बढ़कर अपनी सासू माँ से कहता है, प्लीज आरती की बातों का बुरा मत मानिए, वह इस वक्त बहुत टूट चुकी है। लेकिन अंजलि की हालत ऐसी होती है कि वह खुद को संभाल नहीं पाती। वह आंसुओं में डूबी आवाज में कहती है, इन आंसुओं में सिर्फ नमक नहीं है, इनमें मेरी जिंदगी के टूटे हुए सपने, मेरा दर्द और मेरी मजबूरी छुपी हुई है। राघव ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह हाथ जोड़कर अंजलि के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर मैंने समय रहते सच्चाई समझ ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन तभी गिनी बीच में आकर राघव को साफ शब्दों में धमकी देती है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ नजर आती है। वह कहती है, जब तक यह केस चलेगा आरती और अंजलि के लिए जरा भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अब खेल शुरू हो चुका है। उधर नर्सिंग होम में माहौल और भी ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। दामोदर के आदमी बाहर खड़े हैं, हाथों में हथियार लिए हुए। उनका इरादा साफ है, अभय पर गोली चलाने में अब देर नहीं लगने वाली। हर पल मौत का साया मंडरा रहा है। इसी बीच मजूमदार हाउस से राघव को बुलावा आता है। वहां उसे मोटी रकम पकड़ाई जाती है और कहा जाता है, ये पैसे लो और किसी भी तरह आरती को जेल से बाहर निकाल कर लाओ। मजबूरी में राघव आरती की जमानत करवाता है। जेल से बाहर आते ही गिनी अपनी अगली चाल चलती है। वह आरती को अंजलि के खिलाफ भड़काने लगती है। जहरीले शब्दों में वह कहती है, सोचो आरती, अगर अंजलि की शादी अभय से हो गई होती, अगर उसे बच्चा हो गया होता तो समाज में कितनी बदनामी होती, तुम्हारी पूरी जिंदगी पर दाग लग जाता। गिनी की बातें आरती के दिमाग में जहर की तरह घुल जाती हैं। आरती अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को संभाल नहीं पाती। दर्द से भागने के लिए वह शराब का सहारा लेती है। डिस्को में जाकर नशे में झूमती है। तेज म्यूजिक पर खुद को खो देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान होती है। गिनी यहीं नहीं रुकती। वह वेद को भी धमकाती है और उसे चुप रहने के लिए मजबूर करती है। लेकिन वेद का ज़मीर आखिरकार जाग जाता है। वह सच्चाई को ज्यादा देर छुपा नहीं पाता और अंजलि को सारी बात बता देता है। जब अंजलि को पता चलता है कि आरती डिस्को में शराब पीकर झूम रही है तो वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर आरती की जिंदगी इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अंजलि युवराज और दामोदर के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा पाएगी? क्या वह इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर सकेगी, या फिर गिनी की चाल एक और मासूम जिंदगी को बर्बाद कर देगी? आगे आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट, हाई वोल्टेज ड्रामा और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।